दोस्तों, आज के दौर की राजनीति में केवल दो चीजें मायने रखती हैं, एक परसेप्शन, एक नैरेटिव। एक नेता अपने इर्द गिर्द अपना कैसा परसेप्शन बनाता है और उसके जो लोग हैं, उसके समर्थित लोग कह लीजिए, उससे प्रभावित लोग, उसके लिए क्या नैरेटिव गढ़ते हैं। पूरी राजनीति उस नेता की, उस पार्टी की, उस विचारधारा की, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने काफी हद तक इस परसेप्शन और नैरेटिव को रोल किया, लेकिन वक्त और हालात ऐसे बदले दोस्तों कि ना तो परसेप्शन मोदी के हाथ रहा और नैरेटिव तो खैर पूरी तरह से छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्थितियां ये आ गई हैं कि उसको संभालने के लिए जो लोग सामने आ रहे हैं वो तो और जगहसाई कर रहे हैं। किसके? स्वयं हमारे मोदी जी की। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीब 30 मिनट लंबी बातचीत हुई फोन पर। कल भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह जानकारी दी और यह बताया कि यह अमेरिका के राष्ट्रपति के अनुरोध पर हुई। उसमें तमाम तरह की बातें हुई और साफ तौर पर मीडिया के द्वारा हमें यह भी बताया गया, विक्रम मिस्री ने भी बोला अपने बयान में, कि मोदी ने साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी सैन्य संघर्ष हुआ उसमें ना तो भारत ने किसी भी मध्यस्थता को पहले स्वीकार किया है, ना उस वक्त किया जिस वक्त हुआ ये, और ना आगे करेगा। मतलब इस पर भारत सरकार का जो स्टैंड दशकों से रहा है वही आगे भी है और अभी भी है। ये बात विक्रम मिस्री ने बोली। यानी आप कह सकते हैं कि गोदी मीडिया ने इस बात को इस तरह से प्रचारित किया कि आखिरकार मोदी ने दो टूक जवाब दे दिया ट्रंप को। लेकिन दोस्तों, ये भी उल्टा पड़ गया। कैसे? अब मैं आपको बताती हूँ। सुशांत सिन्हा, जो कि गोदी मीडिया के एक वक्त उभरते सितारे थे, लेकिन अब तो बहुत चमकदार सितारे हैं भाई। सुशांत सिन्हा वो एंकर हैं जिनको मोदी जी बाकायदा अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं। तो सुशांत सिन्हा को जब पता चला कि मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई है तो वो इसको किस तरह से समराइज करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन कॉल सरल और स्पष्ट था। ट्रंप को मुंह पर सुनाया कि तुम झुट्टे हो। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर पर तुमसे तो बात भी नहीं हुई थी। तुम्हारे डिप्टी वेंस ने फोन किया था कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है और हमने तभी कहा था कि हम उससे बड़ा मारेंगे। ट्रेड की कोई बात नहीं हुई थी। हम अपनी शर्तों पर बात करते हैं, किसी के हिसाब से नहीं चलते। बाकी नरेंद्र सरेंडर की कहानी सुनाने वाले भैया भी सदमे में होंगे। फिलहाल तो गजबे है। मैं तो कह रही हूँ दोस्तों, गजबे तो ये है कि सुशांत सिन्हा को क्या मोदी जी ने फोन करके बताया होगा कि मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को बोल दिया कि तुम झुट्टे हो। ऐसा हुआ होगा क्या कि मोदी ने ट्रंप को बोला होगा तुम झुट्टे हो, झूठ क्यों बोलते हो, कि हम दोनों के बीच में सीज फायर तुमने करवाई और कोई व्यापार की बात नहीं होगी। ये बात सही है कि मोदी एक बार बोल चुके हैं कि बराक ओबामा के साथ उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी और वो तू तड़ाक करके बात करते हैं बराक ओबामा से। लेकिन मोदी ट्रंप या बराक ओबामा से तू या तुम करके कैसे बात कर सकते हैं सुशांत? क्योंकि अंग्रेजी में तो तुम और तू शब्द होता ही नहीं है। मतलब मोदी ने ट्रंप से बात की होगी तो अंग्रेजी में की होगी ना, तो कैसे बोला होगा? क्योंकि अंग्रेजी में तो यू होता है बस। तो ये अजीब बात है ना, इस तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए हमारे मोदी जी को कोट करके, गलत बात। दूसरा, इतनी बड़ी जानकारी अगर सुशांत सिन्हा के पास है कि मोदी जी ने ट्रंप को बोल दिया तुम झुट्टे हो, तुम्हारे कहने पर मैंने युद्ध नहीं रोका, कोई व्यापार की बात नहीं हुई, जो कि सुशांत सिन्हा ने लिखा है और जो कि बोला भी विक्रम मिस्री ने। हालांकि शब्द उनके बहुत सम्मानजनक थे, ऐसे ट्रंप के लिए तुम तड़क तक के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब सुशांत सिन्हा ये बहुत बात बोल रहे हैं तो हो सकता है उनके पास कोई इंपॉर्टेंट कहीं से कोई खबर आई हो। तो उनसे ये कहिए ना, मोदी जी को स्वयं सामने आकर ये बात क्यों नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की, फोन पे एक ट्वीट तक नहीं किया। मोदी जी तो आए दिन ट्वीट करते रहते हैं। अब देखिए, G7 में गए थे हमारे मोदी जी, क्या शानदार मीटिंग्स हुई वर्ल्ड लीडर के साथ हमारे मोदी जी की। साउथ कोरिया से लेकर चाहे यूके के प्रधानमंत्री हों या फ्रांस के या इटली के, साउथ अफ्रीका के, दुनिया के तमाम मुल्कों के बड़े राष्ट्राध्यक्षों के साथ हमारे मोदी जी ने मीटिंग की फोटोज शेयर की। मोदी जब भी कोई विदेश यात्रा करते हैं, विदेश के किसी नेता से फोन पर बात करते हैं, मोदी ट्वीट करते हैं, सब जानते हैं ये। लेकिन मोदी जी ने ये ट्वीट क्यों नहीं किया? भाई, सुशांत सिन्हा देश को बता रहे हैं कि मोदी जी ने ट्रंप से बोला तुम झुट्टे हो, तो मोदी जी स्वयं क्यों नहीं बता दे रहे हैं? ये जो इतना लंबा टर्न लेकर मोदी जी अपनी जानकारी बाहर आकर बताते हैं ऐसे ऐसे सूत्रों से, ऐसे ऐसे लोगों से, इससे तो और कंफ्यूजन पैदा होता है ना। इससे तो अच्छा होता कि मोदी जी स्वयं ट्वीट करके बता देते कि इन 4 पॉइंट्स पर बात हुई। अब दोस्तों, सुशांत सिन्हा ने ऐसी बात बोली तो उनका मजाक तो उड़ना ही था। उनके इसी पोस्ट में देखिए लोगों ने क्या क्या लिखा। कॉन्फ्रेंस कॉल में सिन्हा को जरूर रखते हैं मोदी जी, गजबे हैं बॉस। वही दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह ने जो बात बोली वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं इस बारे में अपने अकाउंट से ट्वीट तक नहीं करने की हिम्मत जुटा सके, जबकि तमाम अल्लम गल्लम के साथ हाथ मिलाने तक के फोटो तड़ातड़ ट्वीट कर रहे हैं। विदेश सचिव से हिंदी में वीडियो एक्स पर डलवाया।
अंग्रेजी का प्रेस नोट जारी किया जिसमें ट्रंप की नजर में ना आया जाए और तुम्हारी तरह के प्रचारक देसी मंदबुद्धि समाज में ढोल पीट दें, बजाते रहो। दोस्तों, इसके अलावा अमरनाथ कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, और इसीलिए ट्रंप मोदी से डरकर पाकिस्तानी जनरल मुनीर को लंच पर बुला लिया, गजब बेइज्जती है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत से लोग सुशांत सिन्हा का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं, जैसे अमरजीत चावला कहते हैं, आज सुबह मोदी सरकार ने हिंदी में एक बयान जारी किया जिसमें बताया गया कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को साफ साफ कहा कि सीज फायर में आपका कोई रोल नहीं, ट्रेड की वजह से सीज फायर नहीं हुआ। शाम होते होते ट्रंप कह रहे हैं मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मोदी से मैंने कल रात बात की, अब हम उनके साथ एक व्यापार समझौता भी करेंगे। पाकिस्तान की ओर से युद्ध रोकने में आसिम मुनीर प्रभावशाली थे और भारत की ओर से मोदी ने ऐसा किया और मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया। सवाल ये, मोदी सरकार कुछ और कह रही है, ट्रंप अपने दावे पर अड़े हुए हैं। हकीकत यह भी है कि सीज फायर की पहली जानकारी ट्रंप के ट्वीट से हुई थी। आखिर नरेंद्र मोदी खुलकर ट्रंप का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है? और तो और दोस्तों, बहुत से लोगों ने सुशांत सिन्हा की ये कहकर भी चुटकी ली कि ये तुम्हारा लिखा हुआ है, ये भी बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया ने दिया है। जैसे सचिन सिंह गौर लिखते हैं, ये आर्टिकल उस दिन अमित मालवीय ने अमित शाह के लंच में दिया था, क्या तुमने खुद लिखा है? तो सुशांत सिन्हा का मजाक अलग उड़ रहा है। दोस्तों, दोबारा से ट्रंप ने जो बात बोली अमेरिका जाती कि मोदी तो बहुत अच्छे इंसान हैं एंड आई लव पाकिस्तान, ट्रंप ने अमेरिका वापस जाके बोला है आई लव पाकिस्तान, और मुनीर और मोदी जो दोनों बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दोनों ने देखिए युद्ध रुकवा दिया। मतलब ट्रंप जैसा दोस्तों दुश्मन को भी ना मिले। सच में ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? तो सोचिए, यहाँ मोदी जी के समर्थित एंकर देश को बता रहे हैं कि मोदी ने फोन पर बोल दिया ट्रंप को कि तुम झुट्टे हो, और वहां ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी मुनीर दोनों बहुत अच्छे, दोनों मोदी और मुनीर को दोनों को साथ में रख रहे हैं ट्रंप, और कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान, और फिर कह रहे हैं मैंने ही ट्रेड की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। तो बताइए ये सब करने का फायदा क्या? इससे तो मोदी जी सारे बयान ऑन एयर दे देते, ऑन रिकॉर्ड दे देते। एएनआई का कैमरा तो वैसे भी मोदी जी के साथ हमेशा रहता है, चाहे विदेश में रहे या देश में रहे, तो एएनआई के माइक में आके बोल देते कि मेरी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है और इस मुद्दे पर मैंने ट्रंप को साफ तौर पर बोल दिया है कि आप ज्यादा मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। अब बड़ी बात यह है कि मोदी ने कुछ बोला नहीं तो ट्रंप को फिर मौका मिल गया इस तरह से लगातार बयानबाजी करने का। और दोस्तों, ये जो बात सुशांत सिन्हा ने बोली है, इस तरह की बात आईटी सेल द्वारा भी खूब बोली जा रही है। देखिए, बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय का ये ट्वीट देखिए, पूरा ट्वीट देखिए। अमित मालवीय ने एग्जैक्टली जो बात सुशांत सिन्हा ने बोली है ना, हालांकि सुशांत सिन्हा ने उसमें तुम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि अपमानजनक है, लेकिन उसको बहुत ही सजा कर लिखा है बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने। और लेकिन पॉइंट्स यही हैं, ये कल से चल रहा है, गोदी मीडिया इसी में नाच रहा है कि ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दे दिया, ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। लेकिन अब विपक्षी ये कह रहे हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बात तो तब होती जब मोदी स्वयं सामने आकर बोल देते, और ऐसा तो है नहीं कि मोदी बोल नहीं रहे हैं। मोदी के रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है और तू रोटी खा, गोली तो है ही मेरी, इस तरह के बयान तो लगातार मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद दे ही रहे ना पाकिस्तान पर, तो ट्रंप को लेकर भी बयान दे देते। ट्रंप से मोदी की क्या बात हुई वो विदेश सचिव द्वारा पता चल रहा है, और मोदी ने एग्जैक्टली किन शब्दों का इस्तेमाल किया वो हमें सुशांत सिन्हा बता रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली मोदी क्या सोचते हैं इस मामले में, इसमें हमको एक ट्वीट के जरिए भी मोदी जी बताने को राजी नहीं है। अब आप बताइए दोस्तों, ये परसेप्शन और नैरेटिव की लड़ाई में जितना डैमेज कंट्रोल बीजेपी कर रही है, वो डैमेज कंट्रोल हो रहा है या डैमेज पर डैमेज हो रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन दोस्तों, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।